बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था और वहाँ पे हमने सीखा था आयोटा के बारे में। आयोटा की क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अभी दो बातें आपने यहाँ पे भी याद रखनी है। आप लाजमी वो दोनों क्वेश्चंस कर लें ताकि आपको ये भी इजीली समझ आ जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से देख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं कि सिंपलीफाई आयोटा रेज टू पावर 9। आयोटा की जो पावर है वो 9 है। अब इसके लिए आपने थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेना है कि जब आपके पास इवन नंबर आएगा तो फिर आपने एक आयोटा को साइड पे नहीं रखना, लेकिन अगर आपकी जो पावर है वो ऑड नंबर में हो तो फिर आपने एक आयोटा को साइड पे करना होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है -1 वो आयोटा स्क्वायर की है, और एक स्क्वायर जो है वो इवन नंबर होता है। इसलिए आपको इवन नंबर देखना चाहिए कि जब इवन नंबर है तो आपने आयोटा को साइड पे नहीं करना, और अगर हो ऑड नंबर तो फिर आपने उसको साइड पे रखना है। अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं तो इससे आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब 9 चूंकि एक ऑड नंबर है तो एक आयोटा हमें साइड पे रखना पड़ेगा। यहाँ हम आयोटा रेज टू पावर क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे और डॉट आयोटा लिख लेंगे। अब मैंने 8 क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैं आयोटा का स्क्वायर लूंगी तो स्क्वायर जो है वो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिसका आंसर 8 आएगा। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करें किसी ऐसे नंबर से जिसका आंसर 8 आए। 2 4 टाइम 8 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये डॉट आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये 8 है और एक ये 1, 9 पूरे है ना, 4 2 टाइम 8, ये भी पूरा हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इसकी क्या करना है रेज टू पावर 4 डॉट आयोटा यहाँ पे लिख लेना है। अब करना ये है कि जब भी आपके पास पावर इवन नंबर में होती है और अंदर नेगेटिव बेस जो है वो नेगेटिव नंबर में हो तो फिर आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। जैसे यहाँ पे माइनस है ना, और इसकी पावर जो है वो इवन नंबर में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जो भी बेस है 1 है ना, वो बेस पॉजिटिव में आएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 1, क्योंकि ये 1 है, 1 की पावर 4 1 ही होता है, और साथ में ये माइनस भी पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1। अब 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, अच्छा 1 को लिखना तब ज़रूरी होता है जब यहाँ पे आयोटा ना होता, लेकिन यहाँ पे आयोटा जैसे वेरिएबल्स होते हैं ना एक्स वाई, उनके साथ हम जो 1 है वो लाजमी नहीं लगाना समझते, इसी तरह आयोटा के साथ भी 1 लाजमी नहीं लगाना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आयोटा सिर्फ। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट को करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब सेकंड पार्ट को हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये भी ऑड नंबर है, तो एक आयोटा तो है जो बाहर निकल जाएगा। अब पीछे कितने बच जाएंगे, 12, यहाँ पे 12 आ गया। आयोटा का स्क्वायर लें, 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास क्या आ जाए, 12 आ जाए, तो 2 6 टाइम 12 होता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा डॉट आयोटा। इस तरह -1 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। सेम वही रूल अप्लाई होगा कि जब मैंने आपको बताया कि इवन नंबर आ जाए और पावर में और बेस आपकी नेगेटिव में हो तो फिर हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही रहता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका भी, जो -1 रेज टू पावर 6 है वो तो 1 के इक्वल हो गया, पीछे आयोटा रह गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, उसमें जो हमें पावर दी गई है वो इवन नंबर में है। इसका मतलब है कि इसमें से एक आयोटा साइड पे नहीं जाएगा। और क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए यहाँ पे 2 आया। आप देखें 2 के टेबल में कब 28 आता है, तो 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, यानी कि 2 14 टाइम 28 आता है। और एक आयोटा साइड पे नहीं रखना क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर कवर हो चुका हुआ है, तो ये -1 आ जाएगा, रेज टू पावर 14 आ जाएगा। अब इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर में है, और इवन नंबर में होने की वजह से इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट 1। -1 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी जो पावर है वो इवन नंबर में है और इसका जो नंबर था वो नेगेटिव था, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो ये इसका आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट को करते हैं, माइनस आयोटा रेज टू पावर 21। 21 के लिए देखें आपको क्या करना पड़ेगा, 21 के लिए आप 20 यहाँ पे रख लें, एक आयोटा बाहर निकाल दें। इसी तरह माइनस आयोटा इसका स्क्वायर, और रेज टू पावर क्या आ जाएगा 2 10 टाइम 20,
तो ये आ गया डॉट आयोटा। अब माइनस ये वाला एक अपना इसका माइनस था और एक जो आयोटा का स्क्वायर का माइनस था वो भी आ गया, तो रेज टू पावर क्या आ गया 10। माइनस माइनस प्लस 1 रेज टू पावर 10 डॉट आयोटा। 1 रेज टू पावर 10 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब है कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ माइनस आयोटा। अगर तो आप इस माइनस को सेपरेट करते हैं ना, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो फिर आपका आंसर इस तरह आ सकता है। अच्छा, आप -1 जो 10 है वो किसके ऊपर है, वो आयोटा के ऊपर है ना, तो आपने इसको इस तरह कर लेना है, इसके ऐसे डाल देना है, ये वाली ब्रैकेट्स ना डालें, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब इसमें देखें ये माइनस बाहर रहेगा क्योंकि 1 रेज टू पावर 10 आ गया ना। 1 रेज टू पावर 10 का मतलब है कि ये -1 रेज टू पावर 10 है, ठीक है। तो -1 रेज टू पावर 10 1 के इक्वल हुआ, 1 के बाद देखें माइनस था, वो माइनस यहाँ पे इसके साथ माइनस आयोटा के साथ आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट को। 3 के पास भी क्यूब है और आयोटा के पास भी क्यूब है, तो 3 का क्यूब और आयोटा का क्यूब। 3 का क्यूब लेंगे 27 आंसर आएगा, और डॉट आयोटा का क्यूब में आयोटा का स्क्वायर इधर हो जाएगा और एक आयोटा बच जाएगा, ये -1 आ जाएगा, डॉट 27 और डॉट आयोटा। अब 27 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -27 आएगा ना, तो -27 आगे क्या रह गया, एक आयोटा, तो ये इसका आंसर आ चुका हुआ है। 6 पार्ट करते हैं, -2 आयोटा रेज टू पावर 4। सेम फोर्थ पार्ट की तरह ये भी, क्योंकि इसकी जो पावर है वो इवन नंबर में है तो माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 के ऊपर भी 4 आ जाएगा और आयोटा के ऊपर भी 4 आ जाएगा। इस माइनस को हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इवन नंबर होने की वजह से पॉजिटिव हो चुका है। अब 2 रेज टू पावर 4 का हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 डॉट आयोटा का स्क्वायर, 2 टाइम 4 आ गया। अब ये आ जाएगा 16 -1 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 1 ही, तो ये आ जाएगा 16 इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक दफ़ा इसको दिखा देती हूँ पूरा, ताकि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। आपने 1K का टारगेट लाजमी पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमें एक टारगेट दे दिया। पहले तो हम जस्ट सिंप्लीफाई करते थे, अब एक टारगेट दिया कि जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 6। अब 9 को तो हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि एक कांस्टेंट होगा a प्लस b और जो दूसरा होगा वो आयोटा का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो आयोटा का 6 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर, जैसे ऊपर वाले में किया था ना सेम वैसे ही करना है, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 3, 2 3 आर 6। अब यहाँ पे देखिए -1 इसका क्यूब प्लस 9। अब ये देखिए क्यूब है, इसका मतलब है ये ऑड नंबर में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव में रहेगा क्योंकि ये ऑड है। तो इसका मतलब है ये 9 - 1 आ जाएगा, तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। अब आयोटा नहीं है तो हम यहाँ पे खुद से डाल देंगे कि 8 प्लस 0 आयोटा। देखें अब एक कांस्टेंट आ गया, प्लस भी आ गया और बी यानी कि कोफिशिएंट 0 है और आयोटा आ गया, ठीक है। इस तरह आपने इसकी फॉर्म बनानी है। -17 को हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस आयोटा का स्क्वायर और डॉट आयोटा, इसको सेपरेट कर लिया। एक आयोटा इसलिए सेपरेट किया क्योंकि ये ऑड नंबर में था, और इसके जो है वो -1 का स्क्वायर आ गया, डॉट आयोटा आ गया, -17 प्लस आ गया। इसका जो आंसर है वो किस में आएगा, स्क्वायर है ना, तो जस्ट 1 में आएगा, 1 प्लस -17 डॉट आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास जो है वो 1 स्क्वायर का जो आंसर आया है वो किसके साथ है, वो 1 आयोटा के साथ है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, -17 प्लस आयोटा, ये 1 आयोटा के साथ है ना, तो ये 1 आयोटा के साथ होने की वजह से हम आयोटा के साथ 1 को नहीं लगाते, तो हमने इसको छोड़ दिया। -17 प्लस आयोटा जो है वो इसका आंसर आ चुका हुआ है। थर्ड पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 4 -13 आयोटा। इसको भी सेम वैसे ही करना है, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 2 टाइम 4 आ जाएगा और -13 आयोटा आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -13 आयोटा, -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 -13 आयोटा जो है वो इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को। इसमें क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर
डॉट आयोटा, क्योंकि हमारे पास 5 है ना, और प्लस 21 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका सेम -1 रेज टू पावर स्केयर डॉट आयोटा, अब -1 का जो स्केयर है वो यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट 1, तो 1 आयोटा प्लस 21 आयोटा, ठीक है। तो 1 आयोटा प्लस 21 आयोटा जो है वो किसके इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, 22 के। तो इसका आंसर क्या आएगा, 22 आयोटा। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे हम खुद से +0 डाल देंगे, और +0 इसकी वजह से डालेंगे, a प्लस बी आयोटा की वजह से। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं 5th पार्ट को, आयोटा रेज टू पावर 5 प्लस आयोटा रेज टू पावर 7। तो आयोटा रेज टू पावर 5 को सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, स्केयर का स्केयर डॉट आयोटा, इसी तरह प्लस आयोटा स्केयर का क्यूब यानी 2 3 टाइम्स 6, और एक आयोटा रह गया 7। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्केयर डॉट आयोटा और प्लस -1 का क्यूब डॉट आयोटा। इसका आंसर तो पॉजिटिव में आएगा 1 आयोटा, इसका आंसर -1 में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो ऑड नंबर में है, तो यहाँ पे -1 आ गया, ये आ गया 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब 1 आयोटा को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 आयोटा को हम जो है वो आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गए दोनों आपस में, आंसर क्या आ गया 0, 0 आयोटा और 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि ना इसमें कांस्टेंट है और ना ही इसमें जो वेरिएबल है आयोटा का वो है, तो दोनों के ना होने की वजह से दोनों में 0 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका 5th पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। 6th पार्ट करते हैं, आयोटा रेज टू पावर 74। अब आयोटा यहाँ पे देखें ये इवन नंबर है, अब इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में ये कब आता है, 237 टाइम 74 आता है, माइनस आयोटा ये भी इवन नंबर है, इसका मतलब है ये भी 2 के टेबल में आता है, 250 जार 100 होता है ना, यहाँ पे आ गया 250 टाइम 100। अब यहाँ पे देखें कि ये -1 रेज टू पावर क्या आ गया 37, माइनस यहाँ पे भी -1 रेज टू पावर क्या आ गया 50। अब इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन है, और इसकी पावर क्या है, ऑड है, इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो -1 में आएगा, और जो इसका आंसर है वो +1 में आएगा। ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया -2। अब -2 कांस्टेंट तो आ गया लेकिन इसमें आयोटा नहीं है, तो ये हम खुद से डाल देंगे +0 आयोटा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ सारा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। वो उम्मीद है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।